बिहार और राजधानी पटना के अंदर मांस मछली विक्रेताओं के लिए बिहार सरकार ने और नगर निगम ने एक आदेश जारी किया कि आपको अब लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना लाइसेंस वाले दुकानों को सील कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। गरीब तबके के जो व्यक्ति हैं उनको तो राहत मिली है, बावजूद इसके मांस मछली विक्रेताओं की समस्याएं आने वाले दिन में इससे और ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसको देखते हुए एआईएमआईएम के विधायक असुद्दीन अवैसी के विधायक अख्तरुल इमाम ने मांस मछली विक्रेताओं का समर्थन किया है। विधानसभा के अंदर जब वो पहुंचे तो सरकार की इस नीति का इन्होंने विरोध किया। हाथों में बैनर पोस्टर लिए लेकर के इस नीति का वो विरोध कर रहे थे। मैंने इस पे बातचीत की है, साथ ही साथ राज्यसभा की सीट को लेकर के भी बातचीत हुई है। इसके अलावा अमित शाह जब बिहार में आए हैं, सीमांचल के क्षेत्रों में आए, चूंकि अख्तरुल इमाम उन क्षेत्रों से ही आते हैं, तो उस पर भी सवाल का जवाब देते हुए अख्तरुल इमाम एआईएमआईएम के विधायक क्या कह रहे हैं, आप सुनिए। आप बात बताइए कि एक मल्लाह बिरादरी का आदमी है, बेचारा 2 किलो मछली मारता है और उससे अपनी जीविका का साधन करता है और उसको भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये सरकार तो रोजगार नहीं दे पा रही है और उससे गरीबों पर, फुटकर विक्रेताओं पर, फुटपाथ पे रहने वालों पर, खुदरा विक्रेताओं पर ये परेशान कर रही है सरकार। हमारा ये मामला है कि बिहार में 80-85% जो लोग हैं वो क्या कहते हैं नॉनवेज है और नॉनवेज लोगों को, मांस मछली खाने वाले लोगों को भी दिक्कत होगी गाँव में। तो इसलिए ऐसे लोगों को लाइसेंस की जिम्मेदारी से उनको मुक्त किया जाए। अचानक से ऐसा ये क्यों आया, आपको क्या लग रहा है? सरकार को अचानक से सरकार को नहीं, दरअसल मामला ये है कि ये सरकार दिवालिया हो चुकी है। ये दिवालिया होने के लिए अब अपना इलेक्शन जीतने के लिए सरकार दिवालिया हो गई, इसका खजाना खाली हो गया है, करप्शन में डूबी हुई सरकार है और नतीजा ये हो रहा है कि अब औने पौने टैक्स लगाने का ये व्यवस्था कर रही है कि कहां से लोगों को लूट सकते हैं। तो अब इनका हाथ बढ़ते बढ़ते गरीबों, दलितों, कमजोर वर्ग के लोग जो इस कारोबार में है उन तक पहुंच चुका है। अभी देखिएगा गाड़ियों के जुर्माने धनाधन कट रहे हैं। जरा सा ट्रैफिक में कुछ हुआ मामला, आपको जुर्माना लग रहा है। बिजली का बिल किस्तों में देने का वादा करता है मंत्री और वहां पर बिजली का अननेसेसरी, जिनके घर में मीटर है उन पर भी केस किया जा रहा है, शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार दिवालिया हो गई है। इस दिवालियापन से निकालने के लिए आवाम को लूट कर रही है। और मैं ये समझता हूँ कि फुटकर विक्रेता जो मुर्गा बेचते हैं, जो मछली बेचते हैं, जो मांस बेचते हैं और गाँव में बेच देते हैं, उनको भी कहिएगा कि आप वो करिए, लाइसेंस लीजिए। मैं समझता हूँ ये गरीबों पर राज्यसभा चुनाव क्या रणनीति? राज्यसभा ने कहा हमारा साफ वो है, हमने विनती की है उन तमाम तर सेकुलर पार्टियों से जो सेकुलर पार्टियां फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देना चाहती है। हमने कहा कि हमारा कोई आदमी उच्च सदन में नहीं है, अब की बार हमें अवसर दीजिए, आइंदा के लिए हम आपका सहयोग करेंगे। यही विनती कल हम जनाब तेजस्वी यादव साहब से भी हमने किया है। दौरे पर है, उन्होंने कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है। आप देखिए ये लोग क्या बड़ा होने वाला है, इससे बड़ा और क्या होगा कि रुपए की कीमत 90 रुपए फी डॉलर पहुंचा दी इन लोगों ने। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? कोई दुर्भाग्यपूर्ण बात करेंगे ये? अभी जहां तक उनका दौड़ा हुआ है, हमने एज ए होम मिनिस्टर हम उनका स्वागत करते हैं कि आप होम मिनिस्टर हैं, इंटरनल सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी है, आपका आना स्वागत योग्य है। लेकिन आप अपने रूट के खातिर, अपनी गद्दी के खातिर अगर सौहार्द को तोड़ने वाली बात करेंगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और जहां तक मैं आपको बता देता हूँ, माल महाराज का मिर्जा होली खेले वाला मामला है। ये लोग ये सब बातें करते हैं, लेकिन मामला ये है कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम सेंटीमेंट को उड़ाने, और चूंकि बंगाल में उसको इलेक्शन लड़ना है तो इलेक्शन लड़ने के लिए कोई बहाना होना चाहिए। और किशनगंज उसके लिए सबसे अच्छी जगह है, शांत है, सौहार्द है, बॉर्डर पे है, और नतीजा के बैठ करके वहां रणनीति बना रहे हैं लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं। मामला ये है कि जहां भी आप देखेंगे कि जो लोग भी बॉर्डर पे हैं, बॉर्डर पे रहने वाले लोगों के एजुकेशन का, हेल्थ का, रोजगार का सरकार उपाय करती है। लेकिन सीमांचल के इलाके में जो हम चाइना, नेपाल और बांग्लादेश के बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, वहाँ सबसे ज्यादा गरीबी है, सबसे ज्यादा निरक्षरता है, सबसे ज्यादा पलायन है। उसके बारे में कोई चिंता इन लोगों को नहीं है। तो आपने सुना स्पष्ट तौर पे राज्यसभा की सीट पर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा कि ये हमारा आपसी बैठक है, आपसी मीटिंग है, जो भी होगा अच्छा होगा। एक सीट की डिमांड हालांकि उन्होंने की है। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल इस मुद्दे पर कैसे अपना रुख अख्तियार करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहे न्यूजी के साथ। बिहार विधानसभा के आज बजट सत्र के अंतिम दिन से मैं लगातार अपडेट आपको देते रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।